भदोही जिले के आपके अपने सत्यम न्यूज वेब टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। आज रविवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ाने की अफवाह के पर को कतरने में भदोही जनपद पुलिस मुस्तैदी के साथ जुट गई है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर शनिवार की शाम भदोही शहर कोतवाली में इंस्पेक्टर सचिदानंद पांडे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जौनपुर बॉर्डर तक के बसे भदोही के ग्राम प्रधान व चौकीदार भी मौजूद रहे। शहर कोतवाल सचिदानंद पांडे ने प्रधानों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही गांव में ब्रेकर, स्ट्रीट लाइट व सीसीटीवी लगवाए जाने की भी बात कही गई है। कहा कि ड्रोन की हकीकत पूरी तरह अफवाह है। इसमें कुछ शरारती तत्व शामिल हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। कोई भी सूचना हो बेहिचक पुलिस से संपर्क करें। सोशल मीडिया पर ड्रोन को लेकर भ्रामक अफवाह फैलाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। घर से भागी किशोरी की कर्नाटक में मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। हालांकि परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि खमरिया की ही एक युवती व एक पुरुष बहला फुसलाकर उनकी बेटी को नौकरी का झांसा देकर लेकर भाग गए थे। कर्नाटक से 100 खमरिया पहुंचा तो कोहराम मच गया था। खमरिया के बगीचा मोहल्ला पोखरा निवासी सिप्तैन अहमद उर्फ गोगा की पुत्री रुखसार बानो घर वालों से बगैर बताए किसी के साथ चली गई। इस दौरान परिजन तलाश भी करते रहे, लेकिन कर्नाटक के गरक थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले धारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया के हाईवे नंबर 4 पर रुखसार बानो एक बाइक से गिर गई थी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायल रुखसार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर आजमगढ़ के संजय पांडे नामक व्यक्ति कर्नाटक में ही ट्रक चलाते हैं। जिस वक्त रुखसार बानो बाइक से गिरी थी, उस स्थान पर संजय पांडे अपने साथियों के साथ एक दुकान पर चाय पी रहे थे। संजय पांडे ने ही आपस में चंदा कर हवाई जहाज के जरिए शव को बाबतपुर भेजा था। खमरिया के बगीचा मोहल्ला पोखरा निवासी सिप्तैन अहमद उर्फ गोगा ने मोहल्ले के ही युवती सहित एक पुरुष पर पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। कहा कि उसकी पुत्री रुखसार बानो को नौकरी का लालच देकर अपने साथ पहले इलाहाबाद ले गया। कुछ दिन रुकने के बाद वहां से अन्य जगह लेकर चले गए। मौत से चंद दिन पहले रुखसार बानो ने अपने भाई से रो रो कर बात भी की थी। हालांकि कर्नाटक में बाइक से गिरकर उसकी मौत हुई है। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। रुखसार बानो बाइक पर नकाब लगाकर बैठी थी। चलती बाइक से वह गिर गई थी। गंभीर रूप से घायल रुखसार बानो को बाइक चालक यासीन खान खुद अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। यासीन खान कर्नाटक के शिवानंद नगर धारवाड़ का निवासी बताया गया है। रुखसार बानो कर्नाटक कैसे पहुंची और यासीन खान के संपर्क में कैसे आई, यह भी एक रहस्य बना हुआ है। जबकि यासीन खान की बाइक पर एक 8 साल की बच्ची भी बैठी हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद रुखसार बानो का शव खमरिया पहुंचा तो कोहराम मच गया था। बारिश के बीच भदोही जिले में आकाशीय आफत ने भारी तबाही मचाई है। गोपीगंज के रामपुर घाट पर मौजूद सैकड़ों वर्ष पुरानी प्राचीन मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। मंदिर के बरामदे में सो रहे 3 युवक बाल बाल बच गए हैं। हादसे के बाद हड़कंप मचा रहा। प्रधानपति गुलाबचंद उर्फ मुन्नू तिवारी ने बताया कि रात 2 बजे बारिश के बीच रामपुर घाट पर मौजूद सैकड़ों वर्ष पुरानी प्राचीन शिव मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी है। आकाशीय बिजली से मंदिर के गुंबद पर लगा अष्टधातु का कलश भी धराशायी हो गया है तथा मंदिर में दरारें भी पड़ गई हैं। प्रधानपति ने बताया कि मंदिर में लगा साउंड सिस्टम, जनरेटर, वायरिंग को भी नुकसान पहुंचा है। मंदिर के बरामदे में 3 युवक सोए हुए थे, लेकिन बारिश से चंद मिनट पहले उठकर समीप के दुर्गा मंदिर में चले गए थे, अन्यथा इन युवकों के साथ भी बड़ा हादसा हो सकता था। प्रधानपति ने जिला प्रशासन से मंदिर के गुंबद की मरम्मत कराए जाने की मांग की है।
कोयरौना के बनकट गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया। ट्रैक्टर पर चालक सहित कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में 35 वर्षीय गुड्डू बनवासी नामक व्यक्ति की जहां मौत हो गई है, वहीं 28 वर्षीय मुलायम बनवासी, 32 वर्षीय रमेश बनवासी व 36 वर्षीय सुरेश बनवासी घायल हो गए हैं। यह सभी कोयरौना के दरवासी के निवासी बताए गए हैं, जबकि हादसा होते ही जंगीगंज निवासी बिजली बनवासी नामक चालक मौके से फरार हो गया था। ट्रैक्टर धनतुलसी इलाके से लकड़ी को लादकर जंगीगंज की तरफ जा रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर बनकट गांव के पास पहुंचा, तभी अचानक बेकाबू हो गया और पलट गया। हादसे में सभी घायल हो गए थे। इलाज के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने गुड्डू बनवासी को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल मुलायम, रमेश व सुरेश को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया था। कोयरौना पुलिस ने गुड्डू बनवासी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शुक्रवार की रात भदोही जिले में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बारिश व तेज हवा ने बाजरे व धान की फसल को जमीन पर लिटा दिया है। खेत में बर्बाद फसल को देख किसान चिंतित हैं। रात हुई बारिश से कोयरौना के इनार गांव गोसाईपुर निवासी ब्रजेश नामक किसान की 24 बिस्वा धान की फसल पूरी तरह लेट गई है। हरिशंकर गिरी की भी 3 बिस्वा फसल बर्बाद हुई है। अवधेश गिरी 5 बिस्वा, शुभम गिरी 2 बिस्वा, राधा गिरी 5 बिस्वा, सावित्री देवी की 3 बिस्वा धान की फसल बर्बाद हुई है। इसी तरह इनार गांव गोसाईपुर के ही ब्रिजलाल गिरी की 6 बिस्वा बाजरे की फसल भी बर्बाद हुई है। शुक्रवार की रात अचानक भदोही जिले का मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने किसानों के धान और बाजरे की फसल को जमीन पर लिटा दिया था। सुबह किसानों ने खेत पहुंचकर बर्बाद फसल का मंजर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। गोपीगंज के सुजातपुर गांव में 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर हुई है। बाइकों की हुई टक्कर में 4 लोग घायल हो गए थे, जहां अस्पताल ले जाते समय एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक वृद्ध सहित 2 युवक का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोपीगंज के केदारपुर निवासी 25 वर्षीय धीरज गौतम अपने 60 वर्षीय पिता हीरालाल गौतम को बाइक पर बैठाकर कारीगांव गोसाई बाजार के एक हरि कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। सुजातपुर गांव के पास पहुंचा, तभी एक बाइक पर सवार 2 युवक सामने पहुंचे और दोनों बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 4 लोग घायल हो गए थे। तुरंत मौके पर पहुंचे युवकों के परिजन उन्हें लेकर चले गए, जबकि धीरज गौतम व उसके पिता हरिलाल गौतम को परिजन गोपीगंज के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां धीरज गौतम की हालत गंभीर होने पर परिजन वाराणसी लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही धीरज गौतम की मौत हो गई, जबकि उसके पिता हीरालाल गौतम का इलाज चल रहा है। उधर दूसरी बाइक पर सवार युवकों का नाम ओम निषाद व कमलेश निषाद बताया गया है, जो बिलासपुर के निवासी बताए गए हैं। फिलहाल हादसे के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की तैयारियों को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, लाव लश्कर के साथ प्रतिमा विसर्जन स्थल वाले नहर पर पहुंचे थे और तैयारियों का दोनों अधिकारियों ने जायजा लिया और तमाम तरह के निर्देश भी डीएम एसपी ने दिए हैं। लाव लश्कर के साथ डीएम एसपी ज्ञानपुर के सिंहपुर नहर, चकवा महावीर, उगापुर व जद्दूपुर जैसे नहरों पर पहुंचे थे। जिलाधिकारी ने नगर पंचायत सहित संबंधित विभागों को साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और बैरिकेडिंग का निर्देश दिया है। कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी तरह पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने सुरक्षा व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि नहरों पर पर्याप्त पुलिस बल, गोताखोर व यातायात पुलिस की तैनाती की जाएगी। सुरियामा के मतेथु गांव में मां भगवती की भक्तों पर कृपा बरसी है, अन्यथा बेकाबू बोलेरो से बड़ा हादसा हो सकता था और कई भक्त घायल होकर अस्पताल तक पहुंच सकते थे। दरअसल सुरियामा कोतवाली इलाके के मतेथु गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ज्ञानपुर से दुर्गागंज की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू हो गई। बोलेरो में चालक सहित कुल 7 लोग सवार थे। जैसे ही बोलेरो मतेथु गांव के सड़क किनारे सजे मां दुर्गा पूजा पंडाल
के समीप पहुंची तभी बेकाबू हो गई। पंडाल के पास सजी लाइट झालर झंडे को तोड़ते हुए पंडाल के पीछे विद्युत पोल से टकरा गई। कुछ ही फीट का फासला था, अन्यथा तेज रफ्तार बोलेरो पंडाल में जा घुसती। उस वक्त पंडाल में गांव के ही आधा दर्जन बच्चे बैठे हुए थे। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। बोलेरो पंडाल के समीप विद्युत पोल से टकरा गई। हालांकि मां भगवती की ही कृपा रही कि विद्युत पोल भी पंडाल पर न गिरकर दूसरी तरफ गिरा था। मतेथु गांव निवासी गोपाल मौर्य ने बताया कि फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई थी। हालांकि बोलेरो में सवार भी बाल बाल बच गए हैं। मतेथु में मां भगवती ने अपने भक्तों की खूब रक्षा की है। रेलवे फाटक क्रॉस करने की जल्दबाजी में तेज रफ्तार ट्रक के धक्के से फाटक टूट गया है। रेलवे फाटक टूटते ही चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया था, जबकि रेलवे फाटक का गेटमैन फाटक बंद करते हुए चालक को तेज चिल्ला भी रहा था, लेकिन लापरवाह चालक धक्का मारते हुए फरार हो गया। यह मामला गोपीगंज इलाके के प्रयागदासपुर रेलवे फाटक का है। प्रयागराज से वाराणसी की तरफ एक ट्रेन जाने के संकेत पर गेटमैन रेलवे फाटक बंद करने लगा। तभी प्रयागदासपुर से जंगीगंज की तरफ जा रही ट्रक के चालक ने जल्दी के चक्कर में रेलवे फाटक बूम को टक्कर मार दी, जिससे रेलवे फाटक बूम टूट गया और वह मौके से फरार हो गया। हालांकि गेटमैन चिल्लाता भी रहा, लेकिन लापरवाह चालक मौके से फरार हो गया। जनप्रतिनिधियों से नाराज ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए गांव में ही चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया है। बदहाल सड़क व टूटी नहर पुलिया की रेलिंग को लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बिगुल फूंका है। बदहाल सड़क का यह मामला गोपीगंज के लालानगर बड़का डाह मार्ग का है। लालानगर गांव के दीपक प्रजापति, तनु जायसवाल, सावन बिंद, राम आश्रे, संजय कृष्णा जैसे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शनिवार को बड़का डाड मार्ग पर प्रदर्शन करते हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हल्ला बोला है। कहा कि इलाके का यह मशहूर मार्ग है, रोजाना इस रास्ते से बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं, लेकिन सड़क की हालत पूरी तरह दयनीय होकर जर्जर हो गई है। पुलिया की रेलिंग भी टूट गई है। कई बार जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन ग्रामीणों की बातों को अनसुना किया जा रहा है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए इस रोड पर चक्का जाम कर दिया था। कहा कि अगर जल्द बदहाल सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो आने वाले चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा और लापरवाह जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाया जाएगा। साइकिल से खड़े होकर बात कर रहे एक युवक को मारपीट कर कुछ लोगों ने घायल कर दिया है। अब भदोही कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला भदोही कोतवाली के रजपुरा पुलिस चौकी के हरिरामपुर मोड़ के पास का है। सररोही के रामपुर निवासी शिव कुमार मौर्य का 18 वर्षीय पुत्र प्रियांशु मौर्य हरिरामपुर मोड़ के पास साइकिल से खड़े होकर मोबाइल से बात कर रहा था। इसी दौरान पैदल 2 युवक जा रहे थे। प्रियांशु के साइकिल के टायर से एक युवक टच कर गया। इसी बात को लेकर दोनों युवक प्रियांशु मौर्य को गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया था। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस ने घायल प्रियांशु मौर्य का इलाज कराते हुए शिव कुमार मौर्य की तहरीर पर चौबेपुर निवासी पवन उर्फ डॉक्टर व एक अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी की लापरवाही व खाऊ कमाऊ नीति के चलते गोपीगंज के अमवा बाजार में कुछ मनबड़ दुकानदार मौत का कारोबार कर रहे हैं। किसी दिन चूक हुई तो अमवा बाजार में बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लापरवाह जिला पूर्ति विभाग इस मौत के कारोबार पर आंख मूंदे बैठा हुआ है। अमवा बाजार के लोगों ने बताया कि पिछले कुछ समय यह बाजार अवैध गैस रिफिलिंग व अवैध रूप से खुले में पेट्रोल बेचने का हब बन गया है, जहां खुलेआम अवैध रसोई गैस रिफिलिंग का कारोबार फल फूल रहा है। साथ ही खुला पेट्रोल भी बेचा जा रहा है। रिफिलिंग के दौरान अगर हादसा हुआ तो बाजार आग की भेंट चढ़ सकता है, लेकिन यह सब अवैध कारोबार पिछले काफी दिनों से अमवा बाजार में फल फूल रहा है और जनपद का जिला पूर्ति विभाग व स्थानीय पुलिस आंख मूंदे बैठी हुई है। शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। इलाके के लोगों ने ऐसे अवैध कारोबार को बंद कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को घोसिया नगर पंचायत सभागार में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी।
चेयरमैन बेबी अबरार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई थी। बोर्ड की बैठक में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर सहित अधिशासी अधिकारी अनुपम सिंह व तमाम सभासदगण मौजूद रहे। चेयरमैन पति अबरार अली ने बताया कि बोर्ड की बैठक में नगरोदय योजना अंतर्गत कराए जाने वाले विकास कार्य अनुमानित लागत 3 से 4 करोड़ व दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना अनुदान 37 और अनुदान 83 में 1-1 करोड़ कार्य के स्वीकृति पर प्रस्ताव पास किया गया है। सभी ने मेज थपथपाकर प्रस्ताव का समर्थन किया था। कोइरौना थाना इलाके के इनार गांव में एक विद्युत पोल गिरने से 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। पिछले कई दिनों से इनार गांव के सड़क किनारे लगा यह विद्युत पोल एक तरफ झुका हुआ था। लगातार इलाके के लोग सेमरात फीटर से शिकायत करते रहे, लेकिन लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं चेते। आखिरकार तेज हवा व बारिश से विद्युत पोल और ज्यादा झुक गया। शनिवार की शाम 5 बजे अचानक विद्युत पोल जंगीगंज सेमरात मार्ग के इनार गांव में सड़क के बीचों बीच गिर गया। विद्युत पोल की जद में आने से इनार गांव निवासी धीरज पांडे व प्रिंस सिंह घायल हो गए थे। उधर सूचना पर कोइरौना थाने से उप निरीक्षक राजेंद्र यादव मौके पर पहुंच गए थे। पोल गिरने से विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई थी। गरज चमक के साथ भदोही जिले में हुई बारिश के बीच आकाशीय चिर्री गिरने से एक पशुपालक के गाय की मौत हो गई है। गाय का दूध बेचकर पशुपालक परिवार की गाड़ी चलाता था। गाय की मौत से पशुपालक का परिवार सदमे में है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के अमवा गांव का है। दुखी पाल ने बताया कि वह अपने घर के पास दुधारू गाय को बांधे हुए थे। रात करीब 11 बजे बारिश के बीच गिरी आकाशीय चिर्री की जद में आने से गाय की मौत हो गई है। दुखी पाल ने बताया कि गाय का दूध बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि सूचना पर हल्का लेखपाल भी जांच पड़ताल के लिए पहुंचे थे। गांव के लोगों ने दुखी पाल को आर्थिक सहयोग की मांग की है। गोपीगंज के हरिहरपुर बैदा गांव में बाइक सवार एक युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाने के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। गोपीगंज के ही हरिहरपुर बैदा निवासी रामचंद्र बिंद का 27 वर्षीय पुत्र दिनेश कुमार बिंद बाइक लेकर बैदा बाजार नहर के पास कुछ सामान खरीदने गया था। लौटते समय घर से 100 मीटर पहले हरिहरपुर बैदा गांव में बाइक सहित दिनेश कुमार बिंद गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। सेवा पखवाड़ा के तहत मिशन शक्ति विकसित उत्तर प्रदेश के बैनर तले भदोही जिले के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से विकसित आत्मनिर्भर एवं डिजिटल भारत की संकल्पना पर आधारित एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी की लोग खूब सराहना भी कर रहे हैं। ज्ञानपुर के जीआईसी मैदान में लगाई गई इस प्रदर्शनी में जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार द्वारा छात्राओं व जनमानस को अवलोकन कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व सहित शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से परिचित भी कराते देखे गए। प्रदर्शनी में काफी संख्या में स्कूली छात्राएं भी पहुंची थीं। उधर जिला सूचना अधिकारी पंकज कुमार ने भदोही जनपद वासियों से प्रदर्शनी में पहुंचने की अपील की है। इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान भी मौजूद रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में 12 क्षय रोगियों के बीच पोषण पोटली का वितरण किया गया। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आर मौर्य की निगरानी में 12 क्षय रोगियों के बीच पोषण पोटली का वितरण किया गया है। अस्पताल के सीएमएस ने इस तरह के कार्यक्रम के लिए अन्य समाज सेवियों से भी आगे आने की अपील की है। पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम में लाडू दुबे, डॉक्टर राकेश दुबे, अभिषेक विश्वकर्मा, पप्पू गिरी, रामजीत तिवारी, पिंटू दुबे, प्रदीप तिवारी आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने उस थाने पर पहुंचकर फरियाद सुनी थी। इसी तरह जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, औराई, चौरी, भदोही, कोरौना, सुरियामा, दुर्गागंज जैसे थाना कोतवालियों में भी समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, बाकी शिकायतों के निस्तारण का अधिकारियों ने निर्देश दिया है।
सरोही बाजार में 1 साल की अनन्या सरोज का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ ननिहाल में मनाया गया है। गोपीगंज के भगवानपुर चौथा निवासी संजय सरोज व काजल सरोज की 1 वर्षीय पुत्री अनन्या सरोज का जन्मदिन उसके ननिहाल सरोही में मनाया गया है। नानी फुलदेई सहित धीरज सरोज, गुड़िया, अनीता, गणेश सरोज ने उपहार भेंट करते हुए केक काटा और जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। भदोही जिले के आला अफसरों IGRS पोर्टल पर की गई शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप होते हैं। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।